बात करेंगे भविष्य की। आज आपके भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बहुत बढ़िया आप जीवन बिता सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। आपके भविष्य के लिए चाहिए, जैसे आप किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं या बेटे का विवाह करना चाहते हैं, तो बेटा और बेटी के विवाह के पहले, उनकी कुंडली मिलाने के पहले उनके विचार मिलने चाहिए। एक कागज़ पर लड़के से पूछ लीजिए कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। एक कागज़ में लड़की से पूछ लीजिए कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए। जब लड़की के विचार एक कागज़ पर लिखे जाएंगे और एक लड़के के विचार कागज़ पर लिखे जाएंगे, उन दोनों कागज़ों को मेल कर लीजिए, मिलाइए कि देखिए क्या लड़की के कुछ विचार लड़के से मिले या लड़के के कुछ विचार लड़की से मिले। यदि विचार मिल रहे हैं, दोनों को एक साथ बिठाइए, दोनों से बात करिए और आप दोनों को ही जीवन जीना है। इस तरह से माँ बाप कहें कि आप दोनों बैठो, जीवन जीना है। आप दोनों सलाह कर लीजिए कि किस तरह से आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हो सकता है। यदि समर्पण भाव है तो विवाह बहुत अच्छा होता है। कुंडली तो मिल ही जाएगी, कुंडली मिला लेना बुराई नहीं है, लेकिन पहले मन मिल जाए, पहले हमारे विचार मिल जाएं। और मुझे लगता है कि आज के युग में विवाह के पहले लड़का लड़की को एक साथ बिठालना चाहिए, एक दूसरे से कुछ दिन तक वो बात कर लें, एक दूसरे के मन को जान लें, एक दूसरे के मन को समझ लें, एक दूसरे के भाव को समझ लें। यदि मन मिल रहा है तो फिर विवाह की चर्चाएं आगे की जाएं, विवाह की बात आगे रखी जाए। वरना कई बार तो बारात द्वार पे आई हुई लौट जाती है, ऐसी स्थितियां भी समाज में देखने को मिलती हैं। तो आपके साथ कहीं कोई बड़ा संकट आकर इस तरह का ना खड़ा हो, इसलिए विवाह के पहले पूरी जानकारी, खोजबीन, लड़का चरित्रवान है कि नहीं, लड़की चरित्रवान है कि नहीं, लड़का नशा तो नहीं करता, लड़की कोई गंदे नशे में तो नहीं है, इस तरह लड़के के अंदर कोई भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है, लड़की के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। आज के युग में विवाह करने के पहले ना एक मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए कि लड़के के अंदर सब ठीक है, लड़की के अंदर सब बढ़िया है। यदि आपने ये चेकअप कर लिया तो फिर विवाह जरूर करिए। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 1 दिसंबर को अमावस्या तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, स्नान दान की बहुत महिमा है। अमावस्या भी आज ही है। आज अमावस्या को स्नान करके गरीबों को दान पुण्य करने से आपके जीवन का दुर्भिक्ष दूर हो जाता है और आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है। बात करेंगे आज के विषय की। अमावस्या आती है, काली रात लाती है। वैसे तो ये दिन हर महीना आता है, माह में एक बार अमावस्या आती ही आती है। और अमावस्या कहते हैं चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा के 16 कलाएं होती हैं। पहली कला है अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और फिर पूर्णिमा, मतलब 0 से। अमावस्या मतलब पूरी अंधकार भरी रात। ये अंधकार भरी रात आपको ये मैसेज देती है कि जीवन में यदि अंधकार है, जीवन में यदि कष्ट है, जीवन में यदि संकट है तो चिंता ना करिए। यदि आज अमावस्या की रात है तो एक दिन पूर्णिमा की रात जरूर आएगी। यदि आज की रात अंधकार से भरी है तो आने वाली रातें प्रकाश से भी भरेंगी। यदि आज आपका समय अच्छा नहीं है तो धैर्य ना खोइएगा, आपका समय कल अच्छा भी आएगा। जैसे अमावस्या के बाद दूसरे दिन चांद थोड़ा सा दिखता है, तीसरे दिन चांद और ज़्यादा दिखता है, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन धीरे धीरे चांद बढ़ते क्रम में चला जाता है। और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट, ये मैसेज है आपके लिए अमावस्या की तिथि कि जैसे अमावस्या अंधकार से भरी है लेकिन वो प्रकाश की ओर दूसरे दिन से बढ़ने लगती है। ऐसे आपके जीवन में कई बार जब कुछ भी रास्ते नज़र नहीं आते कि अब क्या करें, अब तो सारे द्वार बंद हो गए, कई बार आपको लगता है आत्महत्या कर लें, कई बार लगता है आप परेशान हो गए हैं, अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो डिप्रेशन की और परेशानियां नाना प्रकार की खड़ी हों, उस समय धैर्य रखिएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा, कल का इंतजार करिएगा। यदि आज अमावस्या की रात है तो कल की प्रतिपदा थोड़ा सा चांद जरूर लेकर के आएगी। दूसरे दिन की रात्रि थोड़ा अधिक चंद्रमा का दर्शन कराएगी। धीरे 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 पूर्णिमा आएगी और आपके काम भी पूर्णिमा की तरह पूरे हो जाएंगे।
सब प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश होगा। पूरी रात प्रकाश होता है पूर्णिमा की रात। आज अमावस्या की रात चारों ओर अंधकार, तो पूर्णिमा में चारों ओर प्रकाश। समय बदलता है, कभी अंधकार कभी प्रकाश। ये जीवन है, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जीवन मरण, यही तो जीवन है। इसलिए जीवन में आई मुसीबतों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, पॉजिटिविटी से भरे रहना है। राधे राधे।